नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ी मिसाल कायम करते हुए रिटायर्ड जिला जज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है, क्योंकि आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद नियुक्तियां नहीं होती। कॉलेजियम ने ये पाया कि जिस दिन जगह खाली हुई थी उस दिन जज रिटायर नहीं हुए थे और वो इस पद के दावेदार थे। कॉलेजियम में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ भी शामिल थे। उसने रूपेश चंद्र वर्षने नाम की सिफारिश की है, जिन्होंने 28 सितंबर 1987 को न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी। वो मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस के वरिष्ठ सदस्य हैं, जो हाई कोर्ट का जज बनने के दावेदार हैं। इससे पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम और जस्टिस फातिमा बीवी को हाई कोर्ट जज के तौर पर रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट का हवाला देते हुए कॉलेजियम ने कहा, वार्ष्णेय की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि बहुत अच्छी है। उनकी ईमानदारी और निष्ठा के मामले में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। जजों के मूल्यांकन समिति ने उनके न्यायिक प्रदर्शन की समीक्षा की और उसे बहुत अच्छा पाया। उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी काफी अच्छी रही। कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में कहा कि जब हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने वार्ष्णेय का नाम सुझाया था तब उनकी उम्र 59 साल थी। इसके बाद 60 साल की आयु होने पर वो रिटायर हो गए। जिस स्थान की भर्ती के लिए उनका नाम सुझाया गया है, उनकी रिक्त की तारीख पर वार्ष्णेय की उम्र 58 साल थी। इस वजह से वो उम्र की पात्रता को पूरी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक मिसाल कायम की है। रिटायर्ड जज को हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। हाई कोर्ट से सिफारिश भी मिल गई है, तब ये रिटायर्ड जज नहीं थे। वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर संविधान और लोकतंत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, वर्तमान में केंद्र सरकार लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी को कमजोर करने का काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। जिसको जितना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। सारी भर्तियां बंद हैं। जितने भी संवैधानिक संगठन है उसको भी कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारी न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। बाकी संगठनों को दबाया जा रहा है। सीएम ने कहा, लोकसभा में चर्चा नहीं होती है। अडानी के मामले पर सवाल पूछने पर सदस्यता खत्म कर दी जाती है, बंगला खाली करा दिया जाता है। यहाँ आज आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र में विपक्ष और पत्रकारों का सबसे बड़ा अस्त्र सवाल पूछने का है, और ये सवाल से भागते हैं और पूछने वाले को दंडित करते हैं। उन्हें कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके कुछ देर बाद धर्मस्व विभाग ने पंच तीर्थ योजना में शामिल करने की अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके मुताबिक बाबा साहेब से जुड़े पंच तीर्थों में जन्मस्थली मुहू, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। इसके अलावा वाराणसी स्थित संत रविदास मंदिर को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ा गया है। बाबा साहेब के पंच तीर्थ में शिक्षा स्थल लंदन को धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा श्रीलंका के सीता मंदिर, अशोक वाटिका और अंकोर घाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम 2011 में शामिल किया गया है। यानी लंदन स्थित 10 किंग हेनरेज रोड स्थित स्मारक की यात्रा करने पर सरकार पात्रता अनुसार यात्री को लौटने पर अनुदान भी देगी।
सीएम शिवराज ने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि मुंहू में अगर बाबा साहेब का स्मारक बनने का सौभाग्य मिला है तो वो उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि मुंहू आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला निर्माण के लिए आवश्यक जमीन पर सेना की एनओसी मिल गई है। 3.5 एकड़ जमीन को बाबा साहेब मेमोरियल समिति को लीज पर देकर श्रद्धालुओं के रुकने ठहरने समेत अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें कि सीएम ने पहले मुंहू में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में धर्मशाला निर्माण की घोषणा की थी। तो आज चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान किया है। बाबा साहेब के पंच तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किए जाएंगे